अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। अभी इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो तीनों केसेस हैं, अफर्मेटिव केस, नेगेटिव केस और इंटेरोगेटिव केस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और समझने की ट्राई करेंगे। बट अपने डिस्कशन को आगे प्रोसीड करने से पहले हम एक दफ़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको आइडिया है, हम 9th क्लास की इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बात कर रहे हैं। और 9th क्लास के इंग्लिश ग्रामर में जो पहला टॉपिक था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अभी जो सेकंड टॉपिक है इंग्लिश टेंसेस, ये भी इस वीडियो के बाद मुकम्मल हो जाएगा। ये इस टॉपिक की लास्ट वीडियो है। इससे पहले जो 11 हमारे टेंसेस थे, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 3 फ्यूचर के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। फ्यूचर का लास्ट टेंस दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में समझेंगे जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शनाख्त। तो जैसा कि आपको आइडिया है कि हम बेसिकली टेंसेस को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर में आता है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। तो किसी भी फिक्रे को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि हम उसकी सही तरह से शनाख्त कर सकें, हम उसको पहचान सकें कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फिक्रा है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है, प्रेजेंट का फिक्रा है या कि पास्ट का फिक्रा है। तो देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फिक्रे की क्या निशानी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, हुआ होगा, हुई होगी वगैरह लफ्ज़ आते हैं। इसमें काम करने का वक़्त दिया रहता है। क्या मतलब, मिसालें देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बारिश मंगल से हो रही होगी। तो देखें एंड पे क्या आ रहा है, होगी आ रहा है। लिहाजा ये किस टेंस का फिक्रा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। रही होगी आ रहा है, ठीक है। तो रहा होगा, रही होगी वगैरह आएगा तो वो 3 दिन से शरारतकार रहा होगा। तो देखिए एंड पे रहा होगा आ रहा है। लिहाजा ये किस टेंस का फिक्रा है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। रहा होगा तो आ रहा है, लेकिन दूसरी इसमें जो खास बात होती है वो टाइम दिया होता है, ठीक है। पहले फिक्रे में भी अगर देखें तो मंगल से क्या मुराद है कि टाइम दिया हुआ है कि बारिश कितने टाइम से हो रही है। दूसरा फिक्रा है वो 3 दिन से शरारत कर रहा होगा। तो शरारतें कब से कर रहा है, 3 दिनों से। तो ये जो 3 दिन है ये बेसिकली क्या है, टाइम है। तो इसको सिंपल आप यूँ भी याद रख सकते हैं कि जो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस के फिक्रे हैं, जिस तरह के बारिश हो रही होगी, ये किसका फिक्रा है, फ्यूचर कंटिन्यूस का। फ्यूचर कंटिन्यूस के फिक्रों में जब हम टाइम ऐड कर देते हैं, टाइम का इजाफा कर देते हैं, तो फिर वो फिक्रा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। यानी कि कंटिन्यूस के फिक्रों में जब टाइम आ जाएगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएंगे। तो वो शरारत कर रहा होगा, ये किसका फिक्रा है, फ्यूचर कंटिन्यूस का फिक्रा है। लेकिन अगर हम इसमें 3 दिन ऐड कर दें, वो 3 दिन से शरारत कर रहा होगा, तो ये किसका फिक्रा बन जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा बन जाएगा। अब देखते हैं ट्रांसलेशन किस तरह से करनी है, उर्दू से इंग्लिश में तर्जमा किस तरह से करना है। तो ये हमारे पास इसका तरीकाकार लिखा हुआ है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, यू या कोई और सब्जेक्ट हो, तो हम उस सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे और एंड पे सिंस या फॉर में से किसी एक को चूज़ करके टाइम जो है वो हम ट्रांसलेट कर देंगे। इसके अलावा अगर आई वही सब्जेक्ट हो तो विल हैव बीन की बजाय शैल हैव बीन जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ आईएनजी लगेगा और बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से किसी एक को चूज़ करेंगे और जो गिवन टाइम होगा उसको ट्रांसलेट कर देंगे। इसको ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं। ये वही बात मैंने जो ऊपर एक्सप्लेन की है, इसको उर्दू में लिखा हुआ है। कह रहा है आई वी के साथ शेल हैव बीन और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। इसके अलावा ही, शी, इट, दे, यू या कोई भी और सब्जेक्ट हो तो विल हैव बीन लगाएंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ में आईएनजी लगाएंगे। तो ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है। कह रहा है लड़का 10 बजे से रस्सी को खींच रहा होगा। पहली बात तो देखें रहा होगा आ रहा है और दूसरा इसमें टाइम आ रहा है 10 बजे। लिहाजा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा है। तो इसको ट्रांसलेट किस तरह से करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, लड़का, द बॉय। और हमें पता है कि द बॉय या के साथ हम क्या लगाते हैं,
विल हैव बीन लगाएंगे, क्योंकि शेल हैव बीन सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा। तो ये हमारा द बॉय सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया विल हैव बीन, खींचना पुल करना, ठीक है। तो इसकी हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगा देंगे तो पुलिंग बन जाएगा। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो किसको खींच रहा है? रस्सी को खींच रहा है, द रोप, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब सिंस या फॉर में से किसी एक को चूज़ करना है और उसके बाद टाइम। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस यूज़ करेंगे और साथ में टाइम क्या है 10 बजे से, तो 10 o'clock। तो ये देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से हमने सिंस चूज़ कर दिया और एंड में हमने क्या लगा दिया? टाइम लगा दिया, जो कि क्या है 10 बजे है, 10 o'clock। अब कुछ हमारे पास ये और फिक्रे हैं। लड़के शाम से होमवर्क करते रहे होंगे, द बॉयज़ विल हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस इवनिंग। असलम और अनवर सोमवार से इकट्ठे काम कर रहे होंगे, असलम एंड अनवर विल हैव बीन वर्किंग टुगेदर सिंस मंडे। ये हमारे पास आ गया कि हमने सिंस और फॉर को यूज़ किस तरह से करना है। तो जैसा कि आपको आइडिया है, हम लोगों ने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस किया था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जब टेंस किया था, उसमें हमने ये सिंस और फॉर के यूज़ को बड़ी डिटेल से समझा था। लेकिन यहाँ पर भी हम एक दफ़ा से रिवाइज कर लेते हैं। तो सिंस और फॉर का रूल कुछ इस तरह से है कि जब हमें टाइम का पीरियड दिया हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर यूज़ करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो हम फॉर यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस यूज़ करते हैं। अब ये पीरियड से क्या मुराद है? पीरियड से मुराद ये है कि यहाँ पे रिज्यूम करिए दो फिक्रे लिखे हुए हैं कि बच्चा 2 बजे से रो रहा है और दूसरा फिक्रा लिखा हुआ है बच्चा 8 घंटे से रो रहा है। अब अज्यूम करें कि हमारे पास अभी क्या टाइम हुआ है? 10 बजे। और अगर बच्चे ने 2 बजे से रोना शुरू किया हो और अभी 10 हो तो टोटल कितना टाइम हो गया? 8 घंटे, ठीक है। तो अगर वो हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करके बता दे कि 2 बजे से उसने रोना स्टार्ट किया, अभी 10 बज रहे हैं, टोटल कितना टाइम हो गया? 8 घंटे। तो अगर वो हमें टोटल टाइम बता दे, यानी कि पीरियड बता दे, तो हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ वो स्टार्टिंग पॉइंट बता दे, जिस तरह वो कह रहा है कि बच्चा 2 बजे से रो रहा है, इसने टोटल टाइम नहीं बताया, इसने ये बता दिया स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट का बताया होगा तो फिर हम सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा 2 बजे से रो रहा हो तो इसने सिंस 2 o'clock लगाया है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? बच्चा 8 घंटे से रो रहा है, पीरियड दिया हुआ। जब पीरियड दिया हो तो हम क्या करते हैं? फॉर को यूज़ करते हैं। तो ये वो जो बात हमने एक्सप्लेन की है कि फॉर 20 मिनट्स, फॉर 3 days, फॉर 6 months, फॉर 4 years, फॉर 2 centuries, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? टाइम का पीरियड दिया हुआ है। और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट 9 बजे से, सिंस 9 AM, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997, सिंस 1500, सिंस आई लेफ्ट स्कूल वगैरह वगैरह। इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ये भी वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैज़ बीन गोइंग ऑन कंटिन्यूसली एंड हैज़ येट टू बी कम्प्लीटेड इन द फ्यूचर। मतलब ये कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस उन कामों के लिए यूज़ होता है जो कि स्टार्ट हो चुकी हों लेकिन फ्यूचर में किसी काम टाइम में वो क्या होंगे? मुकम्मल होंगे। अभी मुकम्मल नहीं हुए, फ्यूचर में मुकम्मल होंगे। तो लिखा कह रहा है बाय द नेक्स्ट मार्च, अगले मार्च में, आई शैल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years। तो मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए 10 साल हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये हो रहे होंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये हमने इसमें कौन सा टेंस यूज़ कर दिया? हमने इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जो है वो यूज़ किया। मेन इसमें जो आपने याद रखना है वो ये है कि अगर शेल हैव बीन आएगा तो हम आगे जो है वो ING वाली फॉर्म लगाएंगे, वर्किंग लगाएंगे। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होता है जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन कर रहे होते हैं। बाय अक्टूबर, नेक्स्ट अक्टूबर में, आई शैल हैव बीन टीचिंग एट दिस कॉलेज फॉर 20 years। तो इस तरह का अगर आपके पेपर में MCQs आए जिसमें उसने नेक्स्ट टाइम दिया हो कि बाय नेक्स्ट अक्टूबर, तो हम शैल हैव बीन लगा के ING वाली फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING जो है वो लगाएंगे। ये वर्ब का इसका रूल है। अब आ गया हमारा सेकंड केस, दैट इज़ नेगेटिव केस। तो बड़ा सिंपल सा रूल है इसका, बिल्कुल जैसे हमने अफर्मेटिव केस को ट्रांसलेट किया है बिल्कुल वैसे ट्रांसलेट करेंगे। जस्ट विल के साथ हम जो है वो नॉट लगा देंगे और शेल के साथ क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। बाकी सारे का सारा वही होगा। ही शी इट, ही शी इट, दे, यू या कोई भी और सब्जेक्ट हो तो हम जो है वो विल हैव बीन लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव के लिए विल के बाद नॉट लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और एंड पे टाइम। आई वी के लिए भी सेम
रूल है, जस्ट हम नॉट ऐड कर रहे हैं। यही बात इसने यहाँ पे बता दिया है। मनफी जुमलों यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल के बाद नॉट आता है। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। हम रात से मजमून नहीं लिखते रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन राइटिंग द एसे सिंस नाइट। ठीक है, तो देखें शैल के बाद उसने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। इसको ट्रांसलेट करने का आसान तरीका यह है कि आप इसको इस तरह ट्रांसलेट करें, पहले नहीं को एक दफ़ा मिस करके ट्रांसलेट करें, यानी कि हम रात से मजमून लिखते रहे होंगे, तो वी शैल हैव बीन राइटिंग द एसे सिंस नाइट। और अब नहीं को ट्रांसलेट करने के लिए हम शैल के बाद नॉट लगा देंगे। तो ये आ गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और एंड पे टाइम आ गया। ये कुछ और एग्जांपल है हमारे पास। गंदा बच्चा कई दिन से नहीं नहाता रहा होगा। द डर्टी बॉय विल नॉट हैव बीन टेकिंग अ बाथ फॉर सेवरल डेज। तुम जुलाई से मकान का किराया अदा नहीं करते रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन पेइंग रेंट ऑफ द हाउस सिंस जुलाई। ये आएगा हमारे पास थर्ड केस, दैट इज इंटेरोगेटिव केस। तो इंटेरोगेटिव केस को भी जिस तरह हमने पिछले टेंसेस में पढ़ा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो इसमें हमारे पास विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब था, तो विल को हम स्टार्ट में लगा देंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। बाकी जो है वो सेम जो है वो ऑर्डर रहेगा। विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, उसके बाद हैव बीन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और फिर जो है वो टाइम आ जाएगा। और एंड पे हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई वी के केस में चूँकि हम शेल हैव बीन यूज़ करते हैं, इसलिए शेल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर हैव बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और टाइम। सवालिया जुमलों यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल शेल सब्जेक्ट से पहले आते हैं। ये हमारे पास जब एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे चचा 2 साल से तुम्हें याद कर रहे होंगे। विल योर अंकल हैव बीन रिमेम्बरिंग यू फॉर 2 years। तो विल देखें पहले आ गया, योर अंकल क्या है, सब्जेक्ट है, हैव बीन वैसे आ गया, रिमेम्बरिंग फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, फॉर, सिंस या फॉर में से हमने फॉर यूज़ कर लिया क्योंकि पीरियड दिया हुआ टाइम का। तो ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, और टाइम। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। क्या तुम सुबह से बातें करते रहे होगे। विल यू हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम्हारा भाई 4 साल से नज़में लिखता रहा होगा। विल योर ब्रदर हैव बीन राइटिंग द पोइम्स फॉर 4 years। तो ये थी हमारी सारी डिस्कशन। अभी हम समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो फिक्रे हैं उनको पहचानना किस तरह से है। फिर हमने देखा स्ट्रक्चर और फार्मूला, यानी कि कौन सी फॉर्म लगेगी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उनका आपस में ऑर्डर क्या होगा। यानी कि बेसिकली हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के फिक्रों को ट्रांसलेट करना जो है वो सीखा। फिर हमने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के फिक्रे यूज़ कहाँ पे होते हैं। अब हमारे पास ये जो टेंसेस का टेबल है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये टेबल हमें हेल्पफुल होगा कंपेयर करने में। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों टेंसेस हैं उनको आपस में। तो ये हमारे पास टेबल है, ये आपको आइडिया हो गई। ठीक है जी, ये देखें, ये भी हमने जो पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये उसकी समरी लिखी हुई है कि ही, शी, इट, यू, दे या कोई और सब्जेक्ट हो तो हम क्या लगाते हैं, विल हैव बीन लगाते हैं। आई वी के साथ शेल हैव बीन लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, विल के साथ नॉट लगा देंगे, शेल के साथ नॉट लगा देंगे, हैव बीन अपनी जगह पे आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, विल और शेल सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ होगा, और साथ में सिंस और फॉर का हम यूज़ करते हैं। अब हम ज़रा इसको कंपेयर कर लेते हैं जो हमारे पहले दो परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस हैं। तो एक हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और दूसरा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, हैव बीन या हैज़ बीन, और पास्ट में कौन सा यूज़ हो रहा है, हैड बीन। तो इस तरह से आप जो है वो इन तीनों का आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं और आपस में इनकी पहचान भी कर सकते हैं। सिंस फॉर का रूल हमने 3 दफ़ा जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो ये थी हमारी सारी डिस्कशन। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको ये देख के टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हुई होगी।
ये तो टेंसेस तो हमारे ख़त्म हो गए हैं, हमने बड़ी डिटेल से स्लो इनको जो है वो कंप्लीट किया है। अब जो लास्ट रिमार्क्स है कि आप टेंसेस को किस तरह से अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो वो यही है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये जो है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।